नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक। देखती हूँ आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं पर्सन को, लेकिन आपकी एनर्जीज में क्या कुछ होने वाला है। एज अ गाइडेंस भी देखूंगी पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेके क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी, हर बार करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अगेन अच्छे लगे। एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सको एंड वीडियोस एंजॉय कर सको। एंड जो भी आपको एज अ गाइडेंस दिखे रखें, बिकॉज ये एक जनरल वे में एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स होती हैं। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए, अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है। वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। बहुत ज़्यादा रश में हो, बहुत हो सकता है कुछ करने की, या आपके पर्सन या आप करना चाहते हो लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है, तो शायद हो सकता है वक्त लगे, तो थोड़ा वक्त दीजिए। ज़िंदगी है, लाइफ है, तो थोड़ा वक्त के साथ हो सकता है सुधार आए, या सडन नहीं हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है उन सब चीज़ों के लिए। तो हैव पेशेंस। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। वर्गो, एट अ टाइम कुछ करने की सोच रहे हो शायद आप। कुछ चीज़ें पता चली हैं, कुछ एग्रेशन भी है, कुछ चीज़ों को हो सकता है कहीं से कुछ चीज़ें आपको पता चली हो। गुस्सा है, थोड़े से स्पाई बन के हो, या आपके ऊपर कोई स्पाई बन के है, तो चीज़ें कुछ तो हैं जो आप थोड़े से गुस्से में हो फिलहाल। या तो हो सकता है पर्सन की बिहेवियर आपको थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लगी है। आपके अगर दिल में अगर कहूँ ना वर्गो, तो ऐसा लग रहा है कि आप दिल से कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो एंड दिल से कुछ चीज़ों को करना चाहते हो। आप काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कहूँ तो ऊपर वाले को भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, धार्मिक चीज़ों को आप ध्यान दे रहे हो कि चीज़ें ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपकी अगर सिचुएशन दिल से कहीं ना कहीं आप पर्सन को, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइफ में कोई और पर्सन की भी प्रेजेंस हो, तो इस वजह से शायद अपने पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। या अगर नहीं है तो शायद कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी के रूप में आप चाहते हो, एंड वहाँ पे गुस्सा आता है आपको एंड वो करना चाहते हो। दिमाग से अगर सोच कहूँ, आपकी दिमाग की सोच कहूँ तो लॉर्ड ऑफ लव है पर्सन को लेके, हैप्पी होना चाहते हो। शायद दिखाते भी हो दुनिया को कि मैं खुश हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें शायद आपको ऐसी पता चलती हैं पर्सन को लेके, या चीज़ें तो, या फिर करने की सोच है तो वो होती नहीं है। यहाँ पे कहूँ पास्ट के कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक बातें लॉन्ग टर्म में रिकन्सिलेशन की या चीज़ों को सुधार करने की चल तो रही हैं। हो सकता है 4 महीने से आप दोनों की बातें ऐसी चल रही हैं, या फिर कुछ लोग कमिटमेंट वाली बातें कर रहे हो कि कुछ लोगों से डिस्टेंस से लव है एंड वो चीज़ों में आप चाहते हो कि डिस्टेंस कम हो, पर्सन साथ में रहे, या फिर कुछ चीज़ें तो ऐसी है स्टेबल होने की सोचते हो आप, या लाइफ में कोई और पर्सन है भी आपको पता चला है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप फ्यूचर्स को लेके चिंताओं हैं एंड ओवर थिंकिंग में भी हो। फ्यूचर्स को लेके कहूँ तो आपकी सिचुएशन लग रही है ओवर थिंकिंग, बिकॉज आप अपने प्रेजेंट पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। देयर इज़ अ लव, देयर इज़ अ केयर, बट कोई और एक पर्सन है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। एंड देयर इज़ अ कहूँ पास्ट में भी हो सकता है कि विद इन 4 मंथ के भीतर भीतर, या मीन्स कुछ टाइम पहले आप दोनों की कुछ हद तक झगड़े भी हुई हैं, या कुछ हद तक कुछ चीज़ों को लेके बहस भी हुआ है, किसी अदर पर्सन को लेके हो सकता है आप दोनों के बीच में बहस हुई है। यस, शायद आपको अच्छा ना लगे, मीन्स आपके पर्सन की बातें शायद अच्छी नहीं लगी होंगी, या जिस वे में उन्होंने कुछ कह दिया होगा आपके पर्सन ने, तो वो शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगा। फ्यूचर्स थोड़े से स्टक हो जाते हो चीज़ों को, एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है तो लॉन्ग टर्म में कहते हैं ना, फ्यूचर्स जब लॉन्ग टर्म देखते हो तो शायद आपको लगता है चीज़ें सुधार जितना मैं करना चाहता हूँ या जितना समझाना चाहता हूँ वो चीज़ें होती नहीं है, तो फ्यूचर्स को लेके चिंताएं हैं। एक्शन दिखता है आपका, लेकिन वो एक्शन सही से होता नहीं है शायद। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या है, या फिर लाइफ को लेके क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो उनका दिमाग बिल्कुल ही बुझा पड़ा है प्रेजेंट फेस में। आपके पर्सन कुछ नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, किसी चीज़ों की चिंताएं हैं आपके पर्सन की, या फैमिली इश्यूज की वजह से, या कोई और स्टेबिलिटी की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकी अगर प्रेजेंट कहूँ सोचना
तभी शायद आप भी थोड़े एग्रेसिव हो एंड इनकी भी थोड़ी सी बुझी हुई शायद ऐसी बातें हो जाती हैं आप दोनों के बीच में कि बुझापन दिखता है। तो ये फ्रस्ट्रेट है, आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेशन है। प्यार तो करते हैं डेफिनेटली पर्सन, प्यार तो है, पास्ट चीज़ों को भी काफ़ी लॉन्ग टर्म का एक एनर्जीज है तो सोचते तो हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है वो ऐसी ज़िंदगी में पर्सन है वो कि वो जाता ही नहीं है एंड शायद कुछ चीज़ें इस वजह से आप दोनों के बीच में कड़वी बातें होती हैं। एंड आपके पर्सन कहूँ ना, अभी उनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो वो डुअल फेज में अटके हैं। एक लॉन्ग टर्म से लव है, दिल से कहूँ तो प्यार करते हैं, चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को वो भी कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड कोई और भी है अगर लाइफ में तो उनको भी शायद यहाँ कहूँ तो फैमिली इश्यूज दिख रही है, तो उस सिचुएशन में वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव वे में आना चाहते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि कितना भी कर लूँ ये वो उसमें होंगी नहीं चीज़ें। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टेप लेने में बैक हो जा रहे हैं। सोचते आपके पर्सन को ना उन चीज़ों को सोचते ज़रूर है, जो आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रही है उस वे में वो सोचते ज़रूर है, लेकिन स्टेप लेने में कहूँ तो दिल से स्टेप होता नहीं है। डर लगता है कि करूँगा या करूँगी तो फिर चीज़ें अलग वे में होंगी। एंड यहाँ पे अगर कहूँ दिमाग से कहूँ तो क्लियर करना चाहती है ये अब खुद के दिमाग में कुछ चीज़ों को क्लियर तो किए हुए, सिनेरियो जो भी चल रहा है आप दोनों के लाइफ में वो चीज़ें वो क्लियर किए हैं पर्सन ने। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज हैं, उसको कहूँ तो वो आगे स्टेप अप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे पास्ट में भी कुछ चीज़ें हो सकता है दरार पड़ी थी आप दोनों के बीच में, टावर्स की प्रेजेंट है, कुछ झटका लगा था इन्हें भी या आपके फैमिलीज की तरफ से या इनके फैमिली से कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, या फिर रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कुछ तकरार किसी वजह से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उस सब चीज़ों से ये निकलना चाहते हैं, फ्यूचर्स लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी कहूँगी कुछ लोगों के लिए होंगी, या फैमिली या फिर लव पे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो जो भी है फ्यूचर्स में इनके लिए अगर कहूँ ना आपको लेके सोच में, अगर आपके लाइफ में कोई है, बिकॉज हो सकता है या फिर इनके लाइफ में कोई है जिसे शायद ये, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये फैमिली इश्यूज है एंड ये शायद उस पर्सन को भी उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं, उतना ही वैल्यू देते हैं, या आप उन्हें इतना वैल्यू देते हो, या आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप बहुत वैल्यू देते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो। तो ये फ्यूचर्स में उनके साथ में शायद बॉन्ड में नहीं जुड़ पा रहे हैं, या फिर आप नहीं जुड़ पा रहे। तो इनकी अगर फ्यूचर्स कहूँ ना बॉन्डिंग आपको लेके या फैमिली इश्यूज को लेके सॉर्ट आउट वाली अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये स्टक हो जा रहे हैं। देयर इज अ नेगेटिव ऑरास एंड ये इन्हें लगता है कि कितना भी कर लो चीज़ें शायद नहीं क्लियर होती है। तो अभी की एनर्जी इनकी है फ्रस्ट्रेशन वाली, फ्रस्ट्रेटेड है। शायद आप दोनों में हो सकता है कि बहस भी कुछ वजह से हो जाए, थोड़ी बहुत तू में कहते हैं ना वो भी हो सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल एनर्जीज में आपकी अगर कहूँ तो अब ये आप कुछ कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, आप कुछ भी वैसा नहीं सोचना चाहते हो। अगर पर्सन कुछ कहते भी तो आप उस चीज़ों से निकलना चाहते हो कि भाई जैसी जिंदगी है वैसे ठीक से जियो, फ्रीडम चाहते हो, आप सिचुएशन में खुलापन चाहते हो, आप किसी चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हो। आपकी ओवरऑल एनर्जीज में है कि शांति से जीना है, खुलेपन से। अभी जो चीज़ें अगर ओवर है तो उस चीज़ों को ना सोचो, जो सामने से अभी नहीं आ रहा है या वो फैमिली मेम्बर अभी नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा बातें ही ना करो। शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है वो चीज़ें कि जो है जो रहने दो। आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ क्या है ओवरऑल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये ओवरऑल में वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों को, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन। तभी तो इनका दिमाग कहूँ तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी या फैमिली इश्यूज ऐसी हुई थी जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। एंड जब भूल नहीं पाता है इंसान तो और ज़्यादा उलझ जाता है। इस वजह से शायद थोड़ी बहुत आप दोनों में बहस भी प्रेजेंट कहूँ तो कुछ टाइम पहले हुई हैं, बहस फैमिली इश्यूज या कुछ चीज़ थर्ड पार्टी की वजह से। तो ओवरऑल में कहूँ तो ये वर्कआउट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, आप जिस वे में कह रहे हो आप फ्रीडम वे में बातें कर रहे हो। एंड इनकी कहूँ तो ये फ्यूचर्स को तो नहीं समझ पा रहे हैं फिलहाल आपके पर्सन, बट कहूँ तो ओवरऑल में चलो ठीक है जैसा चल रहा है वर्कआउट कर रहे हैं। देखती हूँ क्या कुछ क्लियरिटी वाली सिचुएशन है आपकी तरफ से एंड इनकी तरफ से।
क्लियरिटी नहीं है। अगर आपकी तरफ से कहूँ तो आप शायद क्लियर करना ही नहीं चाहते हो, उस चीज़ों पे आप बहस नहीं करना चाहते हो, उस चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते हो, आप रश में नहीं जाना चाहते हो, या आप पर्सन को कह रहे हो कि डोंट रश, उस चीज़ जो चीज़ें अभी फिलहाल है नहीं तो उस पर क्यों बातें करना। तो वो है आपकी एनर्जीज में। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि थर्ड पार्टी जो है या जो चीज़ें हैं खराब है, वो नहीं सुधर पा रही हैं। जितना भी आप करते हो क्लियर, आप उतनी उलझ जाते हो, या आपके फैमिली में से कोई ऐसा है कि आप नहीं समझा पाते हो अपने पर्सन को। तो चीज़ों में कहूँ तो क्लियरिटी अभी फिलहाल तो नहीं, उलझा हुआ है। इसीलिए शायद आप चाहते हो कि जो है सो रहने दो, जैसा है फ्रीडम चाहते हो, बस खुले जिंदगी से जीना चाह रहे हो फिलहाल। देखती हूँ आपके पर्सन की क्लियरिटी की क्या सिचुएशन है। ये अगर कहूँ इनकी क्लियरिटी से ज़्यादा ये खुद को कहूँ कंट्रोल करके रखने अभी की सिचुएशन में सोच रहे हैं। एंड आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्लियर करने से अच्छा है कि जो आप जैसे कह रहे हो कि उस चीज़ों को ना ये करो। तो ये कहीं ना कहीं जजमेंटल हो तो रहे हैं, सोचते हैं, लेकिन शायद आपसे शेयर ना करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। देयर इज़ अ टेम्परेंस एनर्जी। तो क्लियर से ज़्यादा ये फैमिलीज में शायद इनकी तरफ की अगर फैमिली हो तो वहाँ वो हैप्पी होना चाहते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ क्यों लग रहा है ये मैरिड कपल्स की एनर्जीज हैं, फैमिली इशूज चल रही हैं, एंड वो चीज़ों में ये अपनी फैमिलीज को उतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप कहीं अदर वे में सोच रहे हो कि जो है चलो ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन की क्लियरिटी से ज़्यादा लग रहा है वो बैलेंस करना चाहते हैं, या जिस वे में आप सोच रहे हो उसी चीज़ों को चलो ठीक है। तो आपके तरफ से तो कुछ क्लियरिटी तो नहीं, जो चल रहा है छोड़ दो, जैसा चल रहा है चलने दो। बिकॉज आपकी कहूँ तो आप भी कंफ्यूज हो चुके हो, या फिर थक चुके हो बार बार ये चीज़ें समझा के, एंड वो चीज़ें होती नहीं है। तो डोंट रश इन टू इट, जस्ट लीव इट। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए अपने लिए अगर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।